आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के अभियान में जुटी हुई है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार। प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में 66% से अधिक मतदान, राजगढ़ में सबसे अधिक वोट पड़े। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। 13 मई को होगा मतदान। और प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार विकसित भारत बनाने के अभियान में जुटी हुई है। श्री मोदी ने कल महाराष्ट्र के बीड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे पूरे देश को एक परिवार मानते हैं और उनके काम आने वाली पीढ़ियों का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि मराठवाड़ा का विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा है कि INDI गठबंधन का एकमात्र मकसद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की निःशुल्क राशन योजना, किसान सम्मान योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के निर्णयों को रद्द करना है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और राजनीतिक लाभ के लिए घृणा को बढ़ावा दे रही है। श्रीमती गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा है कि देश के प्रत्येक कोने में युवा बेरोजगारी और महिलाएं अत्याचारों का सामना कर रही हैं। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDI गठबंधन संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 64.58% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति के बावजूद मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। असम में 81.71% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में कल 66% से अधिक मतदान हुआ है। देर रात निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 66.50% मतदान दर्ज किया गया है। राजगढ़ में सबसे ज्यादा 76.19% जबकि भिंड में सबसे कम 55.44% मतदान दर्ज किया गया है। बैतूल में 73.36%, भोपाल में 64.34, गुना में 72.43, ग्वालियर में 62.34, मुरैना में 58.64, सागर में 65.67 और विदिशा में 74.18% मतदान दर्ज किया गया है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं बैतूल जिले के रामप्रसाद बाथरी का संदेश। का हर रहवासी जिसका अन्न जल सेवन कर जीवन जी रहा है, इस चुनाव रूपी महायज्ञ में सत्यनिष्ठ व्यक्ति को हजार काम छोड़कर वोट देकर अपना दायित्व निभाए। आपके सपने पूरा करने तथा विकसित राज्य बनाने के लिए आपका एक वोट सक्षम है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया को देखने और उससे जुड़े विभिन्न चरणों की प्रक्रियाओं को समझने के लिए श्रीलंका और फिलीपींस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल भोपाल और विदिशा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया देखी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कई मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान की कार्रवाई को देखा और उनकी सिलसिलेवार जानकारी ली। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री और अन्य अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल को मतदान
मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की चरणवार विस्तृत जानकारी दी। ईवीएम, वीवीपैट, मतदान दल गठन, इलेक्शन मॉनिटरिंग, मतदान केंद्रों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सहित निर्वाचन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं से अवगत कराया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सभी 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों पर शीतल पेयजल, जरूरी दवाइयां और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने यह बात भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई चौथे चरण की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। श्री राजन ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान में वर्ष 2019 के चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। चौथे चरण के मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री राजन ने बताया कि सीमावर्ती राज्यों से लगे नाकों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु ने देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक से अलग अलग चर्चा कर निर्वाचन तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि व्यय प्रेक्षक मतदान के दिन ज्यादा सतर्कता बरतें। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना और नौगांव में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो में 43 डिग्री और सतना में पारा 43.2 डिग्री दर्ज किया गया। इस कारण यहां पर गर्म हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार कल शिवपुरी में 42 डिग्री, मंडला में 42.2, सीधी में 42.4, बनासखंड में 42.4 डिग्री, खंडवा में 42.5 डिग्री और रीवा में पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नरसिंहपुर, शाजापुर, रायसेन और धार में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं रतलाम, सिवनी, उमरिया, सागर, गुना और खरगोन में तापमान 41 डिग्री या इससे अधिक ही रहा। आईपीएल क्रिकेट में कल शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए मतदान केंद्र पर चले बूथ की ओर अभियान चलाया जा रहा है। बूथ मार्च उपरांत बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों द्वारा अलग अलग दल बनाकर प्रत्येक ग्राम बस्ती में घर घर जाकर पीले चावल देकर 13 मई को मतदान हेतु मतदाताओं को आमंत्रित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निवाड़ी जिला माह मई के खाद्यान्न वितरण में प्रदेश में द्वितीय स्थान पर आया है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में जिले में प्रतिमाह की भांति मई माह में भी राशन से प्राप्त लक्ष्य से अधिक राशन वितरित किया गया। इंदौर जिले में 13 मई को सभी मतदान केंद्रों पर धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के द्वारा 12 मई मदर्स डे के लिए प्रतिबिंब के पहले संस्करण के तहत माई को समर्पित फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल से फोटोग्राफर्स को फोटोग्राफी में अपना हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। नागदा में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के अभियान में जुटी हुई है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार। प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में 66% से अधिक मतदान, राजगढ़ में सबसे अधिक वोट पड़े। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। 13 मई को होगा मतदान और प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।